नारायण हरि नारायण हरि। मैं गुरु जी के प्रसंग ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ, फिर मैं दूसरी दुनिया में हो जाता, इसीलिए मैं उस रास्ते जाते ही नहीं, वापस आ जाता। नहीं तो संस्मरणों में जो आनंद आता है, जब मस्ती होती है, गुरु जी के सानिध्य में जो दिन बीते होते ना, अगर उत्तम शिष्य है तो भूल नहीं सकता, और कनिष्ठतर है तो बजी फूफा खावा रही है, सिंह खावा। नारायण हरि। भूख विना भोजन મળે છે ને, ये दशा થાય છે। बिना भूख के जो सजी थाली मिलती है ना, उसकी कदर नहीं होती। भूख लगे ना तो भाई रूखी सूखी रोटी भी बहुत स्वाद देती। ऐसी अपने को परमात्मा प्राप्ति की भूख लग जाए, भूख नहीं लगे तो इसलिए रोए कि हे प्रभु तुम्हारी प्रीति, तुम्हारी प्राप्ति की भूख जगाओ देव, नहीं तो संसार पीस डालेगा, विकार घसीट लेंगे, मन की कल्पना घसीट लेगी, कूड़ कपट पुराना आदत है। चूहे बने होंगे तभी भी छुपा के उठाया होगा, बिलार बने होंगे तो भी झड़पा होगा, चिड़िया बने होंगे तभी यूं करके चोंच मारी होगी। ये तो जीव की पुरानी आदत में हम फंसे जा रहे हैं महाराज। एवो दी देखाड़ वाला एवो दी उगाड़, भूलावी हूँ मारू ने तारा में डूबाड़। आ हूँ छू ना मारू छे, मारू इंसल्ट छे, आम ना रहवाना, आम नहीं ना, हमारे कई स्वतंत्रता જોઈએ ને, हमारी भी कोई डिजायर હોય, इच्छा। अरे इच्छाओं में तो आखू जगत मरी है। मेरी होशो जल जाए, तेरी होशो रह जाए। हमने तो ऐसा व्रत लिया कि गुरु की आज्ञा ही हमारा मंगल करे। हम तो बाल छटवाते कटवाते न तो भी चिट्ठी लिखते और गुरु जी की आज्ञा आती तब छटवाते कटवाते। उस समय तो मोबाइल होते तभी हम नहीं रखते, हम पढ़ते ही नहीं थे अखबारें, इधर उधर का किताब भी नहीं रखते थे। जो गुरु जी की पसंद का साहित्य वो ही पढ़ना, बस। जो उठाया पढ़ने लग गए। ऐसे मनमुख लड़के तो इधर रहते हैं, ऐसे मनमुख लोग तो इधर रहते हैं मेरे पास। हम गुरु जी के इशारे के बिना का न बनाते थे, न खाते थे, न पढ़ते थे, न गुरु जी के सिद्धांत में अपने को डाल दिया। हमारा तो काम बन गया। काम तो 40 दिन में बना, फिर उसको बराबर गहरा, मैं उसकी नींव गहरी डालने के लिए 7 साल हमने मिला। और फिर हमने दूसरी भी यात्राएं की साधना में। है शक्तिपात कर दिया था। चंदीराम का शरीर ऐसा मोटा था, जरा सा नजर डाला, कुंडली जागृत हुई और सारी बीमारियां चली गई। दम्मा चला गया, टीबी चली गई, पित्त की बीमारी थी चली गई। 55 साल की उम्र में मरने की कगार पे चंदीराम 86 साल तक बादशाह होके जिए। अंत समय वैद्य मिलने आए, बोले कैसे? बोले मैं ठीक। पैरालाइज हो गया, अपने आप चंदीराम ठीक हो गए। बेहोश हो गया, अपने आप ठीक हो गया। हॉस्पिटल में हम नहीं ले गए, दुनिया जानती। चंदीराम ने गुरु से निभाया तो गुरु की कृपा ने भी चंदीराम से निभाया है। महंत डीसा, अब उनका बेटा भी निभा रहा है तो फिर गुरु की कृपा भी निभाएगी उनसे। दुनिया क्या जाने। नारायण नारायण नारायण। हम गुरु से निभाते हैं तो हम गुरु पर कृपा नहीं करते, हम अपने ऊपर कृपा करते। और गुरु से हम गद्दारी करते हैं तो गुरु से नहीं करते, हम अपने साथ गद्दारी करते। हम भगवान से या गुरु से प्रीति करते हैं या सेवा करते तो अपना भला करते, पीठ देते तो हम अपनी कब्र खोदते। अगर मैं पीठ देके चला आता तो तुम्हारे पास क्या है जितना मेरे पास था उस समय? रोज का 10-15 तोला सोना कमा के रख देते, फिर भी हम नहीं लौटे। और नारायण की माँ का स्वभाव साध्वी जैसा था, बेचारी कोई फरियाद नहीं करती। हम जाते तो फिर चरण धो के पीने वाली महिला थी, फिर भी हम नहीं गए। 7 साल में 7 मिनट तो क्या 7 सेकंड भी हमने शारीरिक स्पर्श नहीं किया है।
नहीं तो डीसा और अहमदाबाद क्या था, चोरी छुपी आ जाती वो मेरे पास, अथवा मैं उसको बुला लेता, अथवा हम तो यहाँ से नर्मदा किनारे जाते थे, गुरु जी की आज्ञा मंगवाते थे नर्मदा किनारे जाने की, वहां जाके रहते। डीसा में कब रहते, कभी उधर रहते, तो अहमदाबाद क्रॉस करना पड़ता था। तो गुरु जी की आज्ञा मांगते थे, वो रो रही है माँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो फिर हरगोविंद पंजाब के यहाँ हूं। समय रखते और माँ, भाई और मेरी माँ की बहू दर्शन करने आ जाती थी। 2 बार हुआ 7 साल में कि 3 बार, ऐसा, ताकि उनको थोड़ी संतुष्टि हो जाए। जब पता चल गया तो फिर भी भाई ये पता नहीं चला कि हम डीसा में ही रहते हैं, हम पसार हो रहे हैं, इधर इनके घर मिलेंगे। जब डीसा का पता चला तो फिर हमको इधर आना पड़ा। वो आके डीसा में बैठ जावे, रोवे धोवे, फिर सब मामला सब चौपट हो गया। 7 साल तक पता ही नहीं चलने दिया हमने हम कहाँ रहते। उसमें 3 बार मिलने भी गए थे। मतलब मुझे जाना था कोरल, मोटी कोरल, नर्मदा किनारे, नारेश्वर नाम जान, तो बीच में ही अहमदाबाद आता है। तो हर गोविंद पंजाबी का मकान था। जब मुझे जाना होता उसके 2 दिन पहले उनका भाड़वत खाली करके चला जाता, ऊपर का पूरा सब। बोलते जब भी आप आने वाले होते और हमारा किराएदार चला जाता है फिर नया मिलता है। ये 3री बार हुआ। एक ऐसा है, ईश्वर की सृष्टि में क्या सुंदर कृपा है, क्या सुंदर व्यवस्था है। तुम खाली ईमानदारी से ईश्वर को प्रीति करो बस, बाकी का तो वो दयालु कृपालु तो है ही है। उसकी परम पवित्र, परम सात्विक, परम पतिव्रता माया देवी भी उनके बच्चों को खूब खूब उन्नत कर देती। तू था मारो तो हूं थू तारो, तू नहीं मारो तो माथु कूट तारू। ले भगवान बोलते तू हो जा मेरा तो जग हो जाएगा तेरा, तू नहीं मेरा तो सिर कूट तेरा। ले ओ